हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आपने स्टडी का टाइम टेबल या टारगेट सेट कर रखा होगा डेली आप उनको फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आज हम लोग बात करेंगे सीटेट सब्जेक्ट की, सीडीपी की। ठीक है, सीटेट में जो सीडीपी का सब्जेक्ट है उसके बारे में, और आप जानते हैं पेडागोगी और सीडीपी सीटेट में कितना महत्वपूर्ण योगदान रखती है अपना। और टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। मुख्य बिंदु जो है अवस्थाओं से संबंधित, जैसे किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, इन सभी अवस्थाओं से प्रश्न हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों को के जो मत हैं अवस्थाओं को लेकर, उनके बारे में भी चर्चाएं होंगी। कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स किए जाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चन हैं, 25 मिनट या 20 मिनट में कर लिया जाएगा अगर क्वेश्चन लेंदी नहीं होंगे तब, क्योंकि आपको पता है कि सीटीपी या पेडागोगी के जो सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि वो बड़े भी होते हैं, पढ़ने में भी टाइम लगता है, फिर उसको समझने में भी टाइम लग जाता है, तो टाइम टेकिंग हो जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप देखेंगे, अटेंड करेंगे तो आपको खुद लगेगा। टॉप 30 क्वेश्चन में आप कितना, आपका स्कोर, आप कितना सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो से पहली बार अवगत हो रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। चलिए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आपने आपने जितनी भी मेहनत करी है वो सफल हो, इसी मनोकामना के साथ वीडियो को या क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर ली जाए। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। ठीक है, 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि उनके पति ने कहा है कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। अच्छा, उनके पति ने कहा है अपने बारे में। वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह अभी भी नहीं चल रहा है। वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो जैसा कि आपने देख लिया सारे टॉपिक्स क्या कह रहे हैं, सारे ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, अब आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन घुमावदार होते हैं। कहीं कहीं हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कहीं कहीं ऑप्शन की वजह से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है सीडीपी के हिसाब से। अगर आपने थोड़ी सी भी नोट कहीं पे पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि सीडीपी के जो टैग वर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, और किस प्रकार से पॉजिटिविटी है सीडीपी में वो आप जानते होंगे, क्योंकि हमेशा चाहे पैडागॉगी हो या सीडीपी हो, उसमें एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेना है, ना कि निगेटिव तरीके से। ठीक है, तो वह जानते हैं वो जितना इंतज़ार करेंगे ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इंतज़ार करें, इसके आप 12-20 साल इंतज़ार करेंगे तो बच्चा स्ट्रांग होगा, नहीं, ये कोई मतलब नहीं। एक पड़ोसी का बच्चा है वो भी अभी तक नहीं चल रहा है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। लेकिन नॉर्मली हमारी माताएं जो होती हैं, मम्मी लोग, वो लोग यही कहते हैं कि उनका भी बच्चा इतना बड़ा हो गया नहीं चलता है, तो इसका क्या है कि नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीमती कुमार वो जानती हैं कि हमारा बच्चा जो है अभी एक जो समय है उसके चलने का, वो अभी उसी समय के अंदर है। जब समय पूरा हो जाएगा तो बच्चा चलने लगेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। देखिए, आपने अगर होम साइंस भी पढ़ा होगा और अगर आपने बायोलॉजी से भी चीज़ों को पढ़ा होगा या कहीं पे भी पढ़ा होगा तैयारी के टाइम में, तो आप इसका बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। आगे चलते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। समा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। सामाजिक सांस्कृतिक के बाद जो है आपके वाइगोत्स्की साहब बहुत करते हैं, और उनके हिसाब से ये जो लाइन है वो सही है। विकास एकल आयामी है? नहीं, विकास एकल आयामी नहीं है। विकास जो है एक मुख्य आयाम है और एक जो है कंबाइन है, ये अकेले नहीं काम करता है। ये आपकी अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि, सर्वांगीण विकास को लेके चलता है। विकास पृथक है, किससे विकास पृथक है? विकास पृथक किसी से भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, नहीं,
ये गर्भावस्था से ही विकास जो है शुरू हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ये बात सही है कि जिस प्रकार से आपके आसपास पड़ोस में चीज़ें हो रही होंगी, आप पर उतना ही उनका असर पड़ेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ बाप की देख रेख से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। एक बालक है, वो किस अवस्था में अपने माँ बाप की देख रेख से बाहर निकलकर अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करता है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशवावस्था से? तो 4 के सही आंसर की बात कर ली जाए, वो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका दूसरा। पूर्व किशोरावस्था में जो होता है बच्चा, और पूर्व किशोरावस्था का कहाँ से कहाँ तक कितनी अवधि है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नहीं पता है तो इसके पहले बहुत से वीडियोज़ अपलोड हैं, जाके टीचर सक्सेस चैनल पर विजिट करें, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, क्योंकि हरलॉक साहब भी क्या कही हैं, उनके बारे में भी बातें हुई हैं, और अदर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या अवस्थाओं पे कहा है उसके बारे में भी बातें हुई हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ठीक है, मानसिक परिपक्वता की हमेशा अपने आप में, अपने व्यवहार में, अपने सोचने की, तर्क करने की क्षमता में इम्प्रूवमेंट करते रहना, ये किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से? देखिए, 5वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आप हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, और जब सीखते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं आपको आता है तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अभी भी ऐसा सबके साथ होता है, जो कि अवस्था हो जाती है किशोरावस्था में। ठीक है, मानसिक परिपक्वता के लिए वो क्या होते हैं? तत्पर होते हैं, हमेशा कुछ सीखते हैं, नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके? समस्या के प्रति कठोर होंगे, जीवन शैली, संप्रत्यय, या वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे। तो देखिए, 6 के सही आंसर की बात की जाए तो किशोरावस्था में किशोर या किशोरी कहा गया है, इसका मतलब किशोरावस्था में जो चीज़ें होती हैं उसमें समस्याएं जो होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं कि अगर हमसे कोई प्रॉब्लम्स भी, हमसे कोई गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो गई, तो खुद को कोसना किशोरावस्था में ये बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। आप और हमने सभी लोगों ने लगभग ऐसी चीज़ें की हैं। आगे देखते हैं, व्यवहारवादी डैश डैश ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। ये किसने कहा है? फ्रीमैन, न्यूमैन, वॉटसन, होल्जिंगर। ठीक है, तो 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो व्यवहारवादी हैं, और वाटसन ही आपके व्यवहारवाद की जनक है, व्यवहारवाद के जनक है। कौन? वाटसन। और वाटसन साहब ने ही कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा है? वाटसन ने कहा। ये लाइन पूछी जाती है, जरूर लिख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और ये भी इन्होंने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं लैंगिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदर्श से संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की सोचता है। यह कथन किसका है? ये बात सही है कि किशोरावस्था में क्या होता है कि हम खुद को इम्प्रूव करते हैं हमेशा, और क्या हमारे सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, या निगेटिव्स हैं, या पॉजिटिव्स हैं, व्यावसायिक क्या है, माता पिता के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पसंद करते हैं किशोरावस्था में। ये किसने कहा है? फुलहन ने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा है, बिग एंड हंट ने कहा, या कोहल वर्ग ने कहा है? तो देखिए, 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 8वें का जो पहला ऑप्शन है फुलहन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा कथन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज की क्लास में बहुत से कथन इन्वॉल्व है। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है? जोड़े, ठीक है, जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करें। देखिए, कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं वही है ये। ठीक है, नियम और आदेश, अभिविन्यास, मानवाधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सामाजिक संविधा, अभिविन्यास, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। दंड देना और आज्ञा पालन, अभिविन्यास, यह नियम तय नहीं है कि समाज के हित में हाँ, नियम तय नहीं है और ये समाज के हित में बदले जा सकते हैं। देखिए, कोहलबर्ग ने एक व्यक्ति, उन पर जो है, उनके व्यवहार पर
ये सिद्धांत दिए हैं। अगर उनका नाम आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कहती हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट भी होंगे, क्योंकि जब आप अपने कन्फ्यूजन को सेल्फ स्टडी द्वारा ढूंढना शुरू करते हैं तो आप एक कन्फ्यूजन को दूर करने से बहुत सारे कन्फ्यूजन भी दूर करते हैं और कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं। तो खुद सेल्फ स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में क्या होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने परिवार, माता पिता, समाज की नज़र में अच्छा बना रहना है। ये एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की अभिविन्यास का है, ठीक है। तो इसमें इनके 3 चरण हैं और तीनों 3 नियम है। तीनों में जो है एक में 2 चरण है, इस तरह से 6 चरण है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 9वें के सही आंसर में। तो ये पहला ऑप्शन ही जोड़ा सही है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, कि हाँ लोग मुझे कहें कि मैं क्या हूँ, एक अच्छी लड़की हूँ या एक अच्छा लड़का हूँ। देखिए दंड और आज्ञा पालन में ये तय नहीं है, ये नहीं होगा, क्योंकि दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास में ये होता है कि बच्चे दंड से डरते हैं और वो दंड की वजह से, दंड न मिले इसकी वजह से वो आज्ञा का पालन करते। जैसे छोटा बच्चा है, उसको पता है कि अगर चाचा जी आ रहे हैं, अगर मैं उनका पैर नहीं छूँगा तो मम्मी डांटेंगी, ठीक है। तो ये दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास हो जाता है। सामाजिक संविदा किसी कार्य के भौतिक परिणाम के लिए नहीं, सामाजिक संविदा अभिविन्यास में समाज के हित में सोचना सही है। नियम और आदेश अभिविन्यास, ये यहाँ पे हो जाएगा कि नियम तय नहीं है कि समाज के हित में बदले जा सकते हैं, सही है कि नियम तय नहीं है, समाज के हिसाब से ये बदले जा सकते हैं। आगे देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही पूरी तरह से ठीक है और बाकी सब गलत है। इनके बारे में कोहलबर्ग के बारे में डिटेल में बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखते हैं। मध्य बचपन अवधि है 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मध्य बचपन अवधि जो है वो 6 से 11 वर्ष मानी जाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर के सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर कौन सी ग्रंथि, अगर कोई ऐसी ग्रंथि है, अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक सबसे पहले जहाँ पे जन्म लेता है, जहाँ पे रहना, उठना, बैठना, बोलना सीखता है, वही बालक का क्या है? पहली पाठशाला है, पहला विद्यालय है। परिवार, समाज, गांव और विद्यालय। तो देखिए सबसे पहले बालक जो होता है परिवार में जन्म लेता है, वहीं पे किस प्रकार से बोलना है, बैठना है, ये सारी चीज़ें सीखता है। बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये किसकी विशेषता है? शैशवावस्था की, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए किशोरावस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, शारीरिक भी और सामाजिक भी, मानसिक भी, ठीक है। सर्वांगीण जो विकास होता है उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट कब होता है? किशोरावस्था में होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए निगेटिव बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इसको करें। निगेटिव पूछा जा रहा है, तो जब नेगेटिव पूछा जा रहा है तो जो नेगेटिव होगा वही सही होगा, ठीक है। नेगेटिव क्योंकि पूछा जा रहा है, तो जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता, ठीक है, महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप होता है। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, अगर आप देखेंगे कि प्रारंभिक जीवन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक जीवन के नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, ये निगेटिव है और यही सही होगा। क्योंकि जब आप प्रारंभिक जीवन की शुरुआत करते हैं, यानी कि जब आप स्कूलों में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें आपके बच्चों की हटती हैं, बालकों की, जैसे किस प्रकार से स्कूल में बैठना है, लोगों से, बड़े लोगों से किस प्रकार से बात करनी है। विद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो जो नकारात्मक घटनाएँ होती हैं अध्यापक उन चीज़ों से बचाता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नहीं बचाव करता है, तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मध्य बचपन अवधि, ये अभी हम लोगों ने देखा, जिसका आंसर था 6 से 11 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं 16 का क्या है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? किस विधि के द्वारा एक बच्चे में विकास और वृद्धि का अध्ययन अच्छे तरीके से किया जा सकता है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि? 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकासीय विधि में हम वृद्धि और विकास
के जो है विकास का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम और यह सभी। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास में कितनी दर, हम उसका रूप नहीं देख सकते, उसका अनुक्रम, उसको हम संख्या के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके दर में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये हम जानते हैं कि हमने आज कितना सीखा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये बातें आगे देखते हैं। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन कब करता है? एक बच्चे में ईर्ष्या का प्रदर्शन, जुलस की भावना कब आती है? 6 माह में, 12 माह में, 18 माह में या 24 माह में? 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चा जब 12 माह का होता है तो उसमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है। आगे देखते हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बालक स्वभावी एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। हाँ, सही बात है। लर्नर होते हैं, एक अच्छे लर्नर होते हैं। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, मुख्य विशेषता जाननी है वहाँ पे। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो देखिए, चाहे बच्चा किसी भी अवस्था में हो, उसमें हमेशा सीखने की जो रुचि हमेशा होती है, नहीं होती है तो उसे हम डेवलप करते हैं। ठीक है, तो 19 के सही आंसर की बात कर ली जाए, 19 के सही आंसर की 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। ये निगेटिव है, क्योंकि बालक सीखने में रुचि हमेशा रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, निम्नलिखित हो गया है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप उसको बना लीजिएगा। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि किशोरावस्था 20वां का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है वो तनाव एवं तूफान की अवस्था है। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि ठीक है, किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है। हमेशा संघर्ष, आप समझ गए होंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आपको पता है कि 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा तीसरा। किशोरावस्था क्या है? विकासशील अवस्था है, इसमें हमेशा संघर्ष रहता है, हमेशा शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, शारीरिक इम्प्रूवमेंट भी करना होता है, सामाजिक भी, व्यावसायिक भी, और कुछ अच्छी चीज़ों को भी सीखना रहता है, लेकिन वहाँ पे निगेटिविटी बहुत होती है किशोरावस्था में। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है। वो विकसित कर रहा है। एक 16 वर्ष का बच्चा है नीरज, वो खुद को लोगों से अलग स्वनियंत्रित, खुद को नियंत्रित करने के, ताकि वो समाज में अच्छे से रह सके, अपने जो उसके गोल है उसको अचीव कर सके। उसके लिए वो क्या कर रहा है? खुद को नियंत्रित कर रहा है एक अलग तरीके से। तो वो क्या कर रहा है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन, परिपक्वता। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो स्वायत्तता कर रहा है, वो खुद को संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। आगे देखिए, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है तो वो किशोरावस्था है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो देखिए, आप जानते हैं सहपाठियों का दबाव यानी कि अगर कोई क्लासमेट है उसका नंबर इतना आया तो मेरा उतना क्यों नहीं आया, वो चीज़। ठीक है, इस तरह से उत्तर किशोरावस्था, और संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है किशोरावस्था में, यानी कि उत्तर किशोरावस्था में, जब वो पूरी तरह से किशोरावस्था में होता है बालक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि सहपाठियों का असर बहुत ज़्यादा होता है, जो उनके आसपास पड़ोस में रहने वाले लोग हैं उन पर अधिक प्रभाव डालते हैं किशोरावस्था में। बचपन से ये चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट में जिस प्रकार से हम रहेंगे वो ढलेंगे हम उसी प्रकार से, लेकिन किशोरावस्था में उसका ज़्यादा महत्व हो जाता है, आपके संगत, आपके इन्वायरमेंट का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान कहता है कि जो मुख्य स्थान है वो किसी का नहीं है, वो एक ही का है, वो जो है बालक। बालक के हिसाब से नियम बनेंगे, बालक के हिसाब से विषय होंगे, बालक के हिसाब से समय सारणी होगी, बालक के हिसाब से ही टीचर रखे जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो मुख्य जो स्थान है वो बालक का है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है।
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो आप जान ही गए होंगे कि हमेशा जब बाल केंद्रित शिक्षा की बात होगी वही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिक्षा इस टाइम क्या है, बाल केंद्रित है, बालक को मुख्य रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है। बालक के हिसाब से सारी चीज़ें बदली जाएंगी। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिकी। तो देखिए आप जानते ही होंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है। जो आपका मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से निकलकर एक अलग जो है अपना विषय बना है। आगे देखते हैं क्या मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपने आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपने चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। यह कथन है या यह कथन था किसका था? उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विषय था, फिर मन का विषय हुआ, फिर चेतना का विषय हुआ, अब वह व्यवहार का विषय है। व्यवहार के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले आत्मा के बारे में पढ़ा जाता था, मन के बारे में पढ़ा जाता है, चेतना के बारे में पढ़ा जाता था, और व्यवहार के बारे में पढ़ा जाता है, जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने ये कथन कहा है? 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ ने। ठीक है, ये विलियम वुंट की बात हो रही है, विलियम वुंट, और ये मैकडूगल साहब। ठीक है, मैकडूगल साहब, ये दोनों लोग एक अच्छा जो है अच्छी भूमिका अदा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, विलियम वुंट जो है इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की, और मैकडूगल साहब मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो आप जान ही लेंगे, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। तो आप जान ही रहे होंगे कि जो मनोविज्ञान किस शास्त्र से निकला है, दर्शन शास्त्र। और जाहिर सी बात है कि आत्मा का विषय दर्शन शास्त्र रहा है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए एज अ टीचर आपको हमें पढ़ना है, क्योंकि आप अपने शिक्षण में इम्प्रूवमेंट ला सकें, किस बच्चे को किस प्रकार से सिखा सकते हैं आप, ये चीज़ें आपको शिक्षा मनोविज्ञान से सीखने को मिलेंगी। इसीलिए टीचिंग में ही ये जो सब्जेक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान है, और हमें पढ़ना है, पेडागॉगी हुआ, सारी चीज़ें। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।